नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यह कहानी है ट्रेन की पटरी पर आप बीती कहानी पार्ट 2। तो दोस्तों कहानी में पूरे बने रहिएगा। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने कई वर्करों से पूछा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। उन्होंने आपा बीती बताई कि हमने काम करते करते एक काला साया हमारे पास आया और इन तीनों के अंदर से होता हुआ गुजर गया। हम बहुत सारे लोग थे, हमारे पास गन और हथियार भी थे। हमने उन पर बहुत सारी फायरिंग करी पर उस काले साये को कोई असर नहीं हुआ। हम समझ चुके थे कि ये कोई आदमी नहीं या कोई जानवर का कुछ भी नहीं, ये कोई अलग ही शक्ति है। इसके बाद हम सभी डरकर ट्रेन के अंदर यानी कि ट्रेन के डिब्बे के अंदर आ गए। ये दृश्य देखकर राम प्रकाश चिल्लाता हुआ जंगल के अंदर भाग गया। उसके बाद हम सभी इस ट्रेन के अंदर आ गए। मैंने कहा शांत हो जाओ, अभी हम चलेंगे थोड़ी देर बाद। ये बात कहने के 5 सेकंड बाद ही मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि कोई हमारे ट्रेन के ऊपर घूम रहा हो, जैसे कि कोई जानवर ट्रेन के ऊपर कूद रहा हो। वो आवाज़ धीरे धीरे हमारे डिब्बे के पास से आने लगी। अब वो जो कोई भी ऊपर ट्रेन के ऊपर था वो ऊपर से उतरकर साइड में डिब्बों के खिड़कियों की तरफ आ चुका था। मैंने खिड़कियां बंद करवा दी और एक खिड़की में से मैं धीरे से देखने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे को सामने से राम प्रकाश दिखाई देता है। मैंने कहा, राम प्रकाश तुम जल्दी अंदर आओ, बाहर क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? तो उसने मेरे पीछे यानी कि ट्रेन के डिब्बे के एक कोने में इशारा करते हुए कहा, वो वहाँ है वो। मैंने कहा, कौन कहाँ है? तुम पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? उसने कहा, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो ट्रेन के डिब्बे के अंदर है। ऐसा कहते हुए मैंने उसकी उंगली की तरफ देखा तो हम सबको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर से राम प्रकाश चिल्लाता हुआ जंगल के अंदर भाग गया। मैंने 3-4 लोगों को अपने साथ जाने को कहा। पता नहीं उन लोगों में हिम्मत कहाँ से आई, वो उठकर मेरे साथ खड़े हो गए। 3 लोग जो बुखार से पीड़ित थे वो वहीं रहे, 4-5 वर्कर उन्हीं के साथ रहे और 4 आदमी दौड़ते हुए हम राम प्रकाश के पीछे भाग गए। हमने बहुत ढूंढा परंतु हमको कहीं भी राम प्रकाश नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा, रात होने से पहले पहले यानी कि 2 घंटे के अंदर अगर हमको राम प्रकाश मिल जाएगा दोस्तों तो हम उसको लेकर चलेंगे, वरना हम अभी यहाँ से फ़ौरन निकलेंगे थोड़ी देर बाद। हम एक के चक्कर में इतने सारे लोगों की जान नहीं गंवा सकते। तो एक ने कहा, सर अभी अंधेरा नहीं हुआ, वो भी बेचारा किसी की अमानत है, हम थोड़ी देर उसको ढूंढते हैं। तो हम ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे जाकर पहुँच गए जहाँ पर हमको राम प्रकाश दिखाई दिया। राम प्रकाश न जाने क्या बोल रहा था खुद से। हम जैसे उसके पास गया उसने पत्थर हाथ में ले लिया। मैंने अपनी गन लोडेड कर ली ताकि उसके अंदर जो कुछ भी हो वो हमको नुकसान न पहुंचा सके। मैंने कहा, राम प्रकाश उठो वहाँ से, तुम पागल हो क्या, हमारे साथ चलो। उसने कहा, वो चुपचाप न जाने कौन सी भाषा में मन में बड़बड़ा रहा था। उसने एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर खुद के सिर पर पीटने लगा। वो थोड़ी देर में लहू लुहान हो गया। पहली बार मेरे को डर लगा था कि इसकी अगर जान चली गई तो होगा क्या। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। मैं उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से रोक रहा था कि प्लीज़ मान जा राम प्रकाश, ऐसे मत कर, प्लीज़ राम प्रकाश मान जा, ऐसा मत कर। मेरे साथ और वर्कर भी थे परंतु हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उसके पास जाए। तभी एक वर्कर ने मेरे को इशारा करते हुए कहा, सर
उस पेड़ के पीछे देखो। जब मैंने पेड़ के पीछे देखा तो एक परछाई मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। दोस्तों, मेरे को नहीं पता कि मेरे में हिम्मत कहाँ से आई। मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, और मैं आपको बता दूं, अब मेरे को उस परछाई से बात करते हुए डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इन सभी लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, हमको नहीं पता था कि ये जंगल आपका है। हम तो एक गरीब आदमी और अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं। इन गरीबों की कोई गलती नहीं है। हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। हमसे जो कोई गलती हुई है उसे माफ़ कर देना, और हम सूरज ढलेगा नहीं उससे पहले हमारे घर चले जाएंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। ये कहते ही वो परछाई काले धुएं के रूप में न जाने कहाँ गायब हो गई। शायद वो जंगल उसी का था और वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई आदमी आए और यहाँ पर कुछ काम करे। दोस्तों, मानो या ना मानो, परंतु वो परछाई जिसके बाद हमको दिखाई नहीं दी, उसके बाद हमने पूरा दरवाज़ा खोला ट्रेन का। हम सभी पैदल पैदल शहर की तरफ निकले। अगर हमसे कोई गलती होती या हमको वो मारता तो हमको हमारे सामने कब का आ जाता। परंतु जैसे मैंने उनसे विनती करी कि हम दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, तो शायद उनको हमारी बात समझ में आ गई और वो वहाँ से चले गए। उन्होंने हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। दोस्तों, वो काम आज भी मेरे को याद आता है, और जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो धड़ धड़ काँपने लगता हूँ। न जाने मेरे चक्कर में और उन मज़दूरों की जान जाती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। बाय बाय।